दोस्तों, आज हम एक ऐसे तथ्य की तरफ बात करते हैं जो इस देश के जो वर्तमान के जो मुसलमान है उसको गरियाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी एरा गेरा जो है वो आदमी पूरे देश के मुसलमानों को कह देगा ये बाबर की औलादे हैं, ये औरंगजेब की औलादे हैं। कोई भी एरा गेरा कभी भी जो है वो देश के जो है वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करने लग जाता है। लेकिन शायद उनको इस तथ्य का पता नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के दुनिया के मशहूर प्रोफेसर इरफान हबीब, उनका कहना यह है कि जो ये मुगल सल्तनत मुगल शासन का जो पीरियड है ये मुगल और राजपूतों के शासन का पीरियड है। यानी बड़े बड़े पदों पे या तो मुगल या मुगलों के साथ आए हुए लोग थे या राजपूत थे। अकबर के नवरत्नों में एक भी ऐसा भारतीय मुसलमान नहीं था जो भारत में रह के इस्लाम में दाखिल हुआ था। मुगलों का तकरीबन 350 साल तक का शासन इस देश में रहता है। 1526 में बाबर आया और 1857 में बहादुर शाह जफर तक तकरीबन 350 साल तक का शासनकाल जो है वो मुगलों का रहता है। इस पूरे 350 साल के शासनकाल में एक भी भारतीय मुसलमान जो भारत में पैदा होकर भारत में ईमान लाया था, इस्लाम में दाखिल हुआ था, उसको किसी भी मुगल बादशाह ने कोई बड़ा मनसबदार बनाया हो या कोई बड़ा ओहदा दिया हो। मुगलों ने जो है जितनी भी शादियां की वो राजपूतों से की। किसी भी मुगल बादशाह ने बाकायदा भारत में पैदा हुए किसी भी मुसलमान लड़की से शादी नहीं की। इससे यह साबित होता है कि जो भारतीय जो मुसलमान जो आज है उसके पुरखे, उसके पूर्वज, उनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसी आम जनता की थी, आम आवाम की थी, उस काल के आम नागरिक की थी। तो ये जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हैं वो भारत के मुसलमानों को जो है वो औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद ये कहकर जो गिरियाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, वो एक बार इतिहास को पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद भारतीय जो मुसलमान हैं उससे हमला करें। अगर मान लीजिए औरंगजेब ने या कोई बाबर ने, है ना, अगर यहां कुछ किसी के साथ अन्याय किया होगा तो उसमें भारतीय मुसलमानों की भागीदारी न के बराबर है। भागीदारी है आज के जो हमारे जो वो राजपूत समुदाय के जो लोग हैं वो बड़े बड़े मनसबदार थे, वही बड़े बड़े सेनापति थे, है ना। पर चूंकि उनसे तो कुछ बन पड़ता नहीं है। और राजस्थानी में एक कहावत है कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी। चूंकि बेचारा जो है मुसलमान इस देश में दबा कुचला, कम पढ़ा लिखा, गरीब, है ना, तो कोई आता है, कोई उसको बाबर की औलाद करके, कोई औरंगजेब की औलाद करके, कोई कहेगा पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो दुष्प्रचार है इसको बंद कर दो, इतिहास को इतिहास की निगाहों से पढ़ो और ये भ्रम फैलाना बंद करो।